अब हेडिंग लिखेंगे कर और इसके दो भाग बना लेना है। एक लिखना प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स और दूसरा लिखेंगे अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। अब प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर को समझते हैं। प्रत्यक्ष कर कहते किसे हैं? देखो, जिसमें करापात और कराघात एक ही व्यक्ति पर होता है, एक ही व्यक्ति पर होता है, एक ही व्यक्ति पर होता है। ठीक है, उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या है कि जिसमें करापात और कराघात क्या होता है, एक ही व्यक्ति पर होता है, उसी को प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। बात समझ में आई क्या? अब करापात और कराघात एक ही व्यक्ति पर होता है, इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाता है उसी को टैक्स पे करना होता है, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? देखो, जिसमें कराघात किसी और पर तथा करापात किसी और पर होता है, करापात किसी और पर होता है। ठीक है, कर घात किसी और पर किया जाता है, मतलब कर लगाया किसी और पर जाता है, लेकिन करापात कर पे किसी और को करना पड़ता है, उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। मतलब लगाया किसी और पर जाता है और पे किसी और को करना पड़ता है, उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। क्लियर हो गया? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि प्रत्यक्ष कर, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे प्रत्यक्ष कर। इसमें एक पॉइंट लिख लेना कि प्रत्यक्ष कर का निर्धारण लाफर वक्र द्वारा किया जाता है, लाफर वक्र द्वारा होता है। इसको ध्यान रखना, प्रत्यक्ष कर का जो निर्धारण है वो लाफर वक्र द्वारा होता है। इस तरीके का ये वक्र होता है जहां ये इतने परसेंट लगाया जाएगा, कितने परसेंट इसमें लगेगा, इसका निर्धारण लाफर वक्र के द्वारा किया जाता है, इसे लाफर वक्र कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो प्रत्यक्ष कर होता है उसका निर्धारण कौन करता है, तो लाफर वक्र के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखना। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष कर की जो विधियां है वो कौन सी होती है। प्रत्यक्ष कर कौन कौन सी विधियां इसकी होती है? प्रत्यक्ष कर की 3 विधियां होती है। इन तीनों विधियों को आपने ध्यान रखना है। किस किस विधि से प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है? एक होता है प्रगतिशील कर। प्रत्यक्ष कर का एक सबसे पहला होता है प्रगतिशील कर। दूसरा होता है प्रगतिहीन कर, और तीसरा होता है आनुपातिक कर। ये 3 तरीके के डायरेक्ट टैक्स होते हैं, प्रगतिशील, प्रगतिहीन और आनुपातिक कर। प्रगतिशील कर का मतलब क्या है? देखो, जब आय बढ़ने के साथ साथ, प्रगतिशील का मतलब क्या है? जैसे जैसे आय बढ़ी वैसे वैसे, जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे कर भी बढ़ता जाएगा, उसे कहते हैं प्रगतिशील कर। ठीक है, जब आय बढ़ने के साथ साथ, आय बढ़ने पर कर भी बढ़ जाता है तो उसे क्या कहेंगे? प्रगतिशील कर। ठीक है, अब प्रगतिहीन कर क्या होता है? आपकी इनकम बढ़ी लेकिन कर क्या हो गया? कम हो गया, उसे क्या कहेंगे? प्रगतिहीन कर। आनुपातिक कर किसे कहेंगे? आनुपातिक कर में क्या होगा? देखो, सभी आय में कर समान रहेगा। आपकी आय कम है या अधिक है, सभी आय में समान कर, आय बढ़े या घटे लेकिन कर समान रहेगी तो रहता है, तो उसे हम कहते हैं आनुपातिक कर। तो ये 3 प्रकार के कर है, प्रगतिशील कर, प्रगतिहीन कर और आनुपातिक कर। ये 3 प्रकार की इसकी विधियां होती हैं।
अब प्रगतिशील कर में होता क्या है, देखो इस प्रकार का कर विकासशील देशों में लगाया जाता है। ये कहां पर लगता है? विकासशील देशों में। विकासशील देशों में किस प्रकार का कर लगाया जाता है? प्रगतिशील कर। और जो विकसित देश होते हैं, विकसित देशों में प्रगतिहीन कर लगता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। विकासशील और विकसित देशों में, जैसे यहां पर क्या होगा, माना आपकी आय 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए, ठीक है, 5 लाख रुपए आपकी आय है, तो आप पर 5% का कर लग रहा है। लेकिन अगर आपकी आय 10 लाख रुपए होगी तो आप पर टैक्स की सीमा कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे आप पर कर का परसेंटेज भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या होता है, देखो अगर 5 लाख आपकी आय है तो आपसे 10% कर लिया जा रहा है। लेकिन अगर आपकी आय 10 लाख रुपए होगी तो आपसे 10 नहीं बल्कि 8% कर लिया जाएगा। कर की सीमा जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे कम कर दी जाएगी, उसे कहते हैं प्रगतिहीन कर। लेकिन आनुपातिक कर में क्या रहता है? सभी आय में समान ही रहता है, उसे कहते हैं आनुपातिक कर। क्लियर? अब एक बात यहां पर और समझ लेना कि भारत में किस प्रकार के कर की व्यवस्था की गई है। भारत में देखो, नोट करके मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि भारत में प्रगतिशील प्लस आनुपातिक कर लिया जाता है। प्रगतिशील और आनुपातिक दोनों होता है। क्यों होता है? देखो, जैसे आपकी इनकम अगर 5 लाख रुपए है तो आपसे 5% लिया जा रहा है। 10 लाख है तो फिर 10% लिया जा रहा है। ये तो ये दिखा रहा है कि प्रगतिशील। लेकिन 5 लाख 1 रुपए से लेकर के 5 लाख 1 रुपए से लेकर के 9 लाख 10 लाख से 1 रुपया कम, मतलब है ना, तो वहां तक क्या होगा? वहां तक सेम रहेगा। उस बीच में जितना भी होगा से 10 लाख तक जो है 5 लाख 1 रुपए से लेकर के 10 लाख तक का जो टैक्स होगा वो 5% रहेगा। यहां पर क्या होगा? आनुपातिक हो गया। 10 लाख से ऊपर जिसकी आय होगी फिर उसका टैक्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, 10% हो जाएगा। क्या ये समझ में आया आपके? मैंने क्या कहा? 5 लाख तक तो आपको 5% कर देना पड़ रहा है। जैसे ही आपकी आय 10 लाख होगी तो आपको 10% देना पड़ रहा है। लेकिन जो 5 लाख 1 रुपए से आगे को 10 लाख तक जिसकी आय थी उस बीच में तो समान ही है ना, वही 5% तो रहेगी। जब 10 लाख में पहुंचोगे तब क्या होगा? 10% हो जाए। तो इसका मतलब हमारे यहाँ जो आय टैक्स लिया जाता है वो प्रगतिशील भी लिया जाता है और आनुपातिक भी। तो इन दोनों का मिला जुला रूप है हमारे यहाँ पर। ठीक है, प्रगतिशील और आनुपातिक कर दोनों लिए जाते हैं। क्लियर? तो ये है डायरेक्ट टैक्स की 3 विधियां, इनको आप लोग ध्यान रखना। लिखिए इसको। अब आते हैं प्रत्यक्ष कर के प्रकार कौन से होते हैं। ये तो विधियां है, अब बात करेंगे इसके प्रकार। प्रत्यक्ष कर कहते किसे हैं समझ में आ गया होगा, और उसका निर्धारण कौन करता है ये भी समझ आया होगा। इसके प्रकार भी, विधियां भी समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं ये कौन कौन लेता है, उस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। अब हेडिंग लिखेंगे प्रत्यक्ष कर के प्रकार। प्रत्यक्ष कर के प्रकार ये 2 प्रकार के हैं। एक केंद्र सरकार के है, केंद्र सरकार के कर, और दूसरे हैं राज्य सरकार के कर। राज्य सरकार के कर। अब इसको आप लोग याद रख लेना। देखो, wipro.co.in ये ट्रिक याद रखना। क्या कहा मैंने?
wipro.co.in। ठीक है, सबसे पहले वेल्थ मतलब धन कर हो गया, वेल्थ टैक्स धन कर। दूसरा क्या है, प्रो मतलब प्रॉपर्टी, संपत्ति कर, संपत्ति कर। ठीक है, तीसरा को मतलब कॉर्पोरेट टैक्स मतलब निगम कर, निगम कर। इसके अलावा इन मतलब इनकम मतलब आय कर। इतने कर होते हैं केंद्र सरकार के। क्या क्या कहा मैंने, वेल्थ, वेल्थ टैक्स। दूसरा क्या कहा, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी टैक्स। तीसरा क्या कहा, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट टैक्स। और क्या कहा, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। ठीक है, wipro.co.in। इतने होते हैं केंद्र सरकार के कर। इसमें एक उपहार कर भी आता है, उसको भी साथ में जोड़ लेना, उपहार कर, ये भी याद कर लेना। ठीक है, उपहार पर जो कर लगता है वो भी इसी में आता है। wipro.co.in, इतना आपने याद रखना है। राज्य में देखो, इसकी ट्रिक याद रखना, कृषि भूमि में व्यवसाय, कृषि भूमि में व्यवसाय, ये इसकी ट्रिक है, कृषि भूमि में व्यवसाय। एक होता है कृषि आय पर कर, नंबर 1 होता है राज्य सरकार के जो डायरेक्ट टैक्स है, कृषि आय पर कर राज्य सरकार लगाती है, आय पर कर। दूसरा भू राजस्व कर भी कौन लेता है, भू राजस्व कर, भू राजस्व कर भी राज्य सरकार लेती है। तीसरा कृषि भूमि पर व्यवसाय, तीसरा व्यवसाय कर, व्यवसाय में भी कर कौन लेता है, व्यवसाय कर भी लेती है राज्य सरकार। ये धन कर, संपत्ति कर, निगम कर, आयकर, उपहार कर, ये तो केंद्र सरकार लेती है डायरेक्ट टैक्स में, और कृषि आय पर कर, भू राजस्व कर और व्यवसाय कर ये लेती है राज्य सरकार टैक्स। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार के कर है और ये राज्य सरकार के कर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। बिल्कुल सरल बना रखा है, अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, जल्दी लिखिए इसको।